जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ और गुरु महाराज के पावन चरणों में ये समर्पित है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिंह जी, अभी थोड़े दिन पहले गुरु महाराज ने मुझे एक बहुत प्यारा सा ड्रीम दिया। बहुत सारे ड्रीम्स दिए, जिन ड्रीम्स को गुरु जी ने सच भी किया। और लास्ट एक 20 सेकंड का मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ पहले तो। उस दिन यहाँ पे एक सत्संग था और संगत जी मुझे जाना था वहाँ पे। जब भी मुझे कोई सत्संग का इनवाइट आता है, गुरुजी मुझे सुबह ही रेडी कर देते हैं उस ढंग से कि मैंने सूट पहना और ब्लैक कलर का सूट पहना। और जब मैं सत्संग में जाना था उससे पहले मुझे मेरे कज़न को मिलने जाना था, कज़न सिस्टर को। तो मैं वहाँ गई। संगत जी कोई भी कैब नहीं हो रही थी और देखते-देखते कैसे एक कैब हुई और उसने बहुत कम पैसे माँगे मेरे से और मैं उसमें गई। वो कैब का कलर भी डिफरेंट, ड्राइवर भी डिफरेंट, नंबर भी डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट था संगत जी। एंड आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज़। मैं उसमें जाती रही संगत जी। वो जो अंकल थे, उनकी जो हाव-भाव थे वो बहुत डिफरेंट थे। और जब मैं वहाँ अपने डेस्टिनेशन पे पहुँची, जैसे ही मेरा ध्यान उनके हाथ पे गया संगत जी, उनके हाथ पे बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही टैटू बना हुआ था, जैसा गुरु महाराज के हाथ पे बना होता है। और मैंने उनको पूछा कि आपके पास पैसे हैं, मैं आपको चेंज दूँ? तो वो कहते हैं मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं होते। और फिर मैंने उनसे स्कैनर माँगा। संगत जी मैंने उनको बोला कि मैं आपको स्कैन करके पेमेंट दे देती हूँ। तो वो मुझे बोलते हैं कि नहीं बेटा मैं आपको पैसे दे देता हूँ। संगत जी बहुत सारी चीज़ें अनयूजुअल थी जब मेरा बाद में ध्यान लगा और फिर मुझे गुरु महाराज टेलीपैथी करते हैं कि आज वो मैं ही सी जो तेनू छड्डन गया सीगा। सो शुकराना मालिक, आप कैसे आते हैं, आपने साक्षात दर्शन दिए मुझे और एहसास मुझे रास्ते में ही होने लग जाता है। जब मैंने उनके हाथ की मूवमेंट्स देखी, उनको गाड़ी चलाते देखा और मीन्स बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स मेरे को ऐसे फ़ील होने लग जाता है कि आज मेरा रब साक्षात आया, मैनू दर्शन देन। क्योंकि उस दिन बहुत भारी था और जब मैं वहाँ से चली संगत जी, तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हमारी। मैंने एक और टैक्सी की आने के लिए, तो हमारी जहाँ मीन्स एक कट आया, उस कट के पास एक बाइक वाला बहुत स्पीड से बाइक चला रहा था संगत जी। और वो बाइक वाला लड़का मीन्स इतने बुरे ढंग से गिरा और उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से गुरु महाराज ने हमें बचाया। क्योंकि उसने बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे गिरना था और हमारी गाड़ी की स्पीड तेज़ थी। हमने टॉपल अप कर जाना था, बहुत पलटियाँ खानी थी हमारी गाड़ी ने। बट गुरु महाराज ने उस दिन मुझे बहुत बड़ा वाला सुरक्षा कवच दिया। और जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, ऑटोमैटिकली गुरुजी मेरे को थॉट दे देते हैं कि तुम मंत्र जाप करो। और उस टाइम मैं मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप करते-करते गुरु महाराज ने एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से मेरी रक्षा की और मुझे बचाया। जो ड्राइवर था उसने भी बहुत-बहुत शुक्र किया। उसने बोला कि शुक्र है दाते का कि हम बच गए आज, आज बहुत मेजर एक्सीडेंट होना था। एंड संगत जी उसके बाद मुझे एक सत्संग में जाना था और वहाँ पे जब पूरा सत्संग हो गया, एक सत्संग बोला गया। उस सत्संग में वो जो अंकल थे उन्होंने सेम उसी जगह का ज़िक्र किया, उसी पॉइंट का ज़िक्र किया जहाँ मेरा एक्सीडेंट होना था, वहाँ पे उनकी वाइफ़ का एक्सीडेंट हुआ और शी वाज़ बेड रिडन फॉर 3 मंथ्स। बट जब मैंने ये सत्संग सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने आज मेरी ज़िंदगी बचाई। अ
क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी हटते नहीं हैं वो नुकसान पहुँचाने पे। दे कीप ऑन ट्राइंग कि किसी ढंग से आपको नुकसान पहुँचाया जाए और आपकी ज़िंदगी को तहस-नहस कर दिया जाए। बट बचाने वाला जब इतना बड़े हमारे पास ताकत है तो फिर हमें डर किस बात का है। सो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो आई वाज़ वेरी हैप्पी क्योंकि बिकॉज़ मैंने ब्लैक सूट पहना था और वहाँ पे गुरु महाराज का भी ब्लैक चोले वाला ही स्वरूप था जहाँ मैं बैठी थी। सो शुक्राना गुरुजी। और उस इनवाइट का भी एक अलग ही नज़ारा था जो मेरे पास आया। मुझे किसी ने इनवाइट भेजा, वो डिलीट हो गया, फिर उसके बाद फिर वो मैसेज आया, बट जिसको भी मैंने वो दिखाया तो हर किसी ने यही बोला कि मोनिका आज तुम्हें ये बुलावा महाराज की तरफ से था, ना कि आज किसी संगत ने तुम्हें इनवाइट भेजा है। सो शुक्राना गुरुजी, आपको पता होता है किस सत्संग पे आपने हमें बुलाना है, आप हमें सुबह से वो थॉट देने शुरू कर देते हो और आपने मुझे रेडी किया, बुलाया अपने दरबार में, इतने डिवाइन दरबार में आपने मुझे अपना अमृत रूपी सारा प्रसाद खिलाया, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। एंड 28th को संगत जी मुझे अमृतसर जाना था अपने एक प्रोजेक्ट के लिए और उस दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है संगत जी। जब मैं 28 की रात को मैं होटल में रुकी तो महाराज ने सुबह मेरे से अमृत वेला करवाया। अमृत वेला करके मैं सो गई एंड संगत जी जब मैं सोई तो मुझे एक बहुत बहुत अजीब सा एक ड्रीम आता है। अ, मुझे वो ड्रीम में क्या नज़र आता है, मुझे वो 2 लेडीज़ नज़र आती हैं, जो बहुत सालों से हमारी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही हैं। और संगत जी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, मैं उन लोगों के बीच में उनको खड़े होके ये बात बड़े आराम से बोलती हूँ कि आप हटते क्यों नहीं हो? आप हट जाओ, अब सब कुछ तो ख़त्म हो गया और आपको क्या चाहिए? आपने मेरी पूरी फैमिली ख़त्म कर दी, आप मुझे बख्श दो और ये चीज़ें हट जाएँ अब। और मैंने कहा आप बंद कर दो ये सारी चीज़ें। मैं क्या तुम चाहते क्या हो? क्यों नहीं हटते तुम इन चीज़ों से? और संगत जी अभी मैं उनको ये सारी चीज़ें बोल ही रही हूँ उन दोनों लेडीज़ को और मेरे देखते-देखते मैंने एक ट्राउज़र पहना था और उस ट्राउज़र में से संगत जी अ, एक स्नेक मेरी ट्राउज़र में आ गया और मैं बिल्कुल स्टिल हो गई, मैं हिली नहीं अपनी जगह से और मुझे बहुत डर लगने लग गया क्योंकि मुझे स्नेक से बहुत डर लगता है। मैं हमेशा गुरुजी को ये प्रार्थना करती हूँ करती भी थी और करती भी हूँ कि गुरुजी मुझे ना स्नेक्स में कभी भी आप दर्शन मत देना क्योंकि मुझे इनसे बहुत डर लगता है। तो जब वो स्नेक मेरी ट्राउज़र में आया संगत जी मैं बहुत डर के, सहम के, स्टिल होके खड़ी हो गई और मैं गुरु महाराज को पुकारने लग गई कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो। देखो, आज ये किसी न किसी ढंग से ना आज मुझे ये काट देगा और आज नहीं मैं बचती, ये मुझे मार देगा गुरुजी। एंड संगत जी मेरे पुकारते-पुकारते वहाँ पे गुरु महाराज आते हैं और जैसे ही वो आते हैं, तो वो जो स्नेक होता है संगत जी, वो मेरी ट्राउज़र के नीचे से मेरे पाँव की तरफ अपना मुँह बाहर निकाल लेता है। ग्रीन कलर का स्नेक था। मुझे बहुत अच्छे से अपना पूरा सपना याद है संगत जी वो। इट्स लाइक अ स्टोरी मूवी गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ मी और गुरुजी उसको स्नेक को इकट्ठा करते हैं और भी बहुत सारे स्नेक्स वो इकट्ठे करते हैं अपने हाथ में और संगत जी उसको उनको इतनी ज़ोर से घुमाते हैं, वो घुमा-घुमा के उनको बहुत ज़ोर से घुमा के उनको बहुत दूर भगा मीन्स मारते हैं, गिराते हैं बड़ी ज़ोर से झटके से। और मुझे गुरुजी बस इतनी बात बोलते हैं, "जा मैं काट देता, जा मैं काट देता और अब तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता।" और ऐसे कह के वो वहाँ से चले जाते हैं संगत जी। और मुझे ये पूरा सपना याद है जब मैं सो के उठी तो आई वाज़ वेरी मच मेस्मराइज़्ड। मैंने इस ड्रीम को बताया अपने नियर एंड डियर वंस को और सबने मुझे यही कहा कि कोई बात नहीं, बहुत बड़ा कष्ट था तेरे ऊपर, गुरु महाराज ने उस कष्ट को काट दिया। सो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी 29th को मुझे मीटिंग्स करके वापस निकलना था और 29th को जब मैं वापस निकली संगत जी वहाँ से
तो मुझे फिर से मीन्स बहुत साल हो गए मुझे ट्रैवल करते हुए अकेले, एंड इट्स बीन सो मेनी इयर्स। मैं ज़िंदगी में आज तक कभी भी कुछ नहीं भूली। संगत जी, किसी भी होटल में कहीं पे भी मैं ट्रैवल करने जाती हूँ, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल माई थिंग्स। मैं बहुत अच्छे से क्रॉस चेक करती हूँ अपने सारे रूम को, सब कुछ, कि मैं कहीं कुछ भूली तो नहीं हूँ, और आज तक ज़िंदगी में मैं कुछ भूली भी नहीं संगत जी। बट उस दिन क्या हुआ, जब मैं घर पहुँच गई, तो जब मैंने अनपैकिंग की तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जो मैंने कपड़े पहने थे, वो सारे के सारे मैंने एक अलमीरा में रखे थे, और वो वहीं के वहीं सब के सब कपड़े रह गए संगत जी। और मुझे बहुत दिन पहले मैंने आप सबको एक अपना ड्रीम शेयर किया था कि मुझे एक ड्रीम आया था, और उस ड्रीम में मुझे गुरुजी नज़र आते हैं, और मैंने जो कपड़े पहने होते हैं, गुरु महाराज मुझे कुछ नए कपड़े देते हैं, और मुझे कहते हैं कि तू ये सारे नवे कपड़े पाला, आ वाले सारे कपड़े तू मैनू दे दे। एंड संगत जी, पता नहीं उन नए कपड़ों को देख के महाराज ने मुझे नई ज़िंदगी दी, नई चीज़ें बख्शी उन्होंने मुझे। उस सपने का यही एक मुझे वो समझ आता है कि गुरु महाराज ने, और फिर वो चीज़ मेरे साथ अमृतसर में हुई उस दिन, कि मैं वो सारे कपड़े संगत जी वहाँ भूल आई वहाँ पे। और उसके बाद जब फिर मैं 29th को घर वापस आई, और 30th को संगत जी मुझे बड़े मंदिर जाना था। मैंने बुकिंग्स करवाई हुई थी अपनी, ट्रेन की, सब कुछ बुक था। एंड संगत जी, उससे पहले मेरी एक फ्रेंड मुझे कहती है कि आप बड़े मंदिर जाओगे? तो मैंने उसको बोला कि हाँ, मैं तो जा रही हूँ और मेरी बुकिंग्स हुई हुई हैं। तो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँ? मैंने कहा तुम ट्राई करो, अगर तुम्हें टिकट्स मिलती हैं तो कोई इश्यू नहीं है। हम टिकट्स अलग-अलग भी हुई तो हम कैब में बड़े मंदिर एक साथ स्टेशन से चलेंगे। एंड संगत जी, उसने चेक किया तो उसको भी टिकट्स मिल गई, और हम बड़े मंदिर गए। जिस दिन बड़े मंदिर जाना था संगत जी, मुझे सुबह-सुबह फिर से मैंने अमृत वेला करवाया महाराज ने, और मुझे बहुत प्यारे ड्रीम दर्शन होते हैं। संगत जी, उस दिन मुझे इतने सुंदर शिव भगवान बहुत प्यारे रूप में मुझे शिव जी नज़र आए। जितने बड़े शिव जी थे उतना ही बड़ा उनका त्रिशूल। और मैं जब सुबह उठी तो मेरा मन इतना गदगद हो गया कि वाओ! 1 दिन पहले तो मुझे कितना गंदा ड्रीम आया था, बट उसमें भी गुरुजी ने आके मेरा कष्ट काटा, और उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट ड्रीम आया, वो इतना सुंदर ड्रीम आया कि मुझे मेरे इतने प्यारे भोलेनाथ, मेरे शिव भगवान मुझे नज़र आते हैं। संगत जी, उन्होंने वही बागंबर वाली ड्रेस पहनी होती है, और वो तांडव नृत्य कर रहे होते हैं। इतना सुंदर दृश्य था, बहुत ही सुंदर। जब मैं उठी सुबह सोकर, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज तो मुझे मेरे भोलेनाथ स्वयं दर्शन देने आ गए। सो शुक्राना गुरुजी, आपने इतने प्यारे ड्रीम दर्शन दिए मुझे। और जब अमृतसर से संगत जी वापस आ रही थी, मुझे बहुत सारी पोस्ट आ रही थी पीकॉक्स की, और जब मैं वापस आई, रास्ते में संगत जी मुझे बहुत सारे मोर और मोरनियों के दर्शन हुए। इतने प्यारे-प्यारे मोर और मोरनियाँ मुझे नज़र आई, और मैं पूरे रास्ते उनको देखते आई, निहारते आई। सो थैंक यू गुरुजी फॉर योर ब्लेसिंग्स। और बहुत ही प्यारे सफ़र होते हैं जो हम आपके साथ करते हैं। बड़े मंदिर जब जाना था संगत जी, मुझे रात से ही गुरु महाराज ने एक थॉट दिया कि पिंक कलर पा के आना है, पिंक कलर पाना है। और वो सूट भी मेरी आँखों के सामने आने लग जाता है, जो सूट गुरुजी मुझे कहते हैं कि इसको डालो। और संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर पहुँची सुबह, फिर से मैंने सोचा कि नहीं, मैं पर्पल पहन लेती हूँ। मैंने संगत जी पर्पल सूट निकाला, बट उसी वक़्त लाइट्स, मेरे मंदिर की लाइट्स जो फ्लिकर होती हैं, वो बंद हो गई फ्लिकर होनी। मुझे पता लगा कि अच्छा ये नहीं पहनना, और गुरुजी मैं मेरे को फिर से कहंदे हैं, नहीं पिंक पा के आना है, पिंक पा के आना है। और संगत जी, मीन्स इट इज़ एन अमेजिंग सरप्राइज़। जब मैं वहाँ बड़े मंदिर पहुँची, जो मेरा कलर था संगत जी, बाहर भोलेनाथ सेम उसी पिंक कलर में विराजमान थे। और जब मैं अंदर दरबार के अंदर गई, तो वहाँ पे भी गुरु महाराज
कि गद्दी का कलर सेम उसी पिंक कलर का था। सो शुक्राना गुरुजी, पूरा का पूरा दरबार पिंक कलर में सजा हुआ था। ये जो आप इतना प्यार, इतनी स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हो, उस ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आई रियली गॉट मेस्मराइज़। इवन जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड गई थी, वो खुद भी हैरान हो गई देख के कि कितना अमेज़िंग है ये, कि आपके कलर का सूट डिट्टो मैच कर रहा है गुरु महाराज के चोले के साथ। और मैंने उसको ये पूरी की पूरी ये सत्संग सुनाया कि कैसे मैं चेंज करने वाली थी, और फिर गुरुजी ने थॉट दिया कि नहीं, पिंक ही पाना है, पिंक पा के आना है। और उस दिन जब रास्ते में जा रहे थे टी पॉइंट से, संगत जी, पूरे रास्ते में पिंक बोगनवेलास के फ्लावर्स पूरे रास्ते गिरे हुए थे, और बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है वो। और जब दरबार में एंटर हुई, मेरी आँखों से आँसू कभी बंद नहीं होते। मीन्स इतना वैराग, इतनी तड़प गुरु महाराज के दर्शनों की हो जाती है मुझे, कि मेरे को खुद ही नहीं समझ आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद गुरुजी ने बिठाया अपने लंगर हॉल में, और अपना डिवाइन ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया, लड्डू प्रसाद दिया। और इस दौरान मेरे घर पे, जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ, बड़े दिन से कुछ इश्यूज़ आ गए थे उस फ्लैट पे संगत जी। इट्स बीन 2 मंथ्स। पानी का बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो गया था। अम ड्यू टू सम डिपॉजिट सेडिमेंट्स हो जाते हैं पाइप्स में, और मेरे एक वॉशरूम का पानी बहुत लो प्रेशर आने लग गया था, और दूसरा जो वॉशरूम था वो छोटे वाले वाटर टैंक से एसोसिएटेड था। फ्लैट्स में बहुत सारे लोग एक टैंक को यूज़ करते हैं संगत जी, और उसमें रात के 9 बजे के बाद पानी बंद हो जाता था आना। मैंने जब सुबह अमृत वेला के लिए गुरुजी ने मुझे उठाना, तो बहुत बार ऐसा होता था कि देयर इज़ नो वाटर। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत कंप्लेंट्स की ओनर्स को भी, सोसाइटी में भी, बट नथिंग वाज़ वर्किंग आउट। संगत जी, गुरु महाराज ने फिर मुझे एक सत्संग सुनाया सोनू अंकल के चैनल पे, और उसमें उन्होंने यही ज़िक्र किया कि वो जहाँ रह रहे थे, उनके कोई इरादा नहीं था घर बदलने का, बट वाटर इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो गए वहाँ पे कि उनको घर बदलना पड़ा। और महाराज ने मेरे साथ भी वो कारज रचा, क्योंकि उनको पता था शायद इस घर में रहना अब अ, ठीक नहीं है, और वो मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले थे, क्योंकि वो जो उन्होंने नए कपड़े मुझे दिए, वो मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत का एक इशारा था कि अब तुम्हें अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। एंड संगत जी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ लोगों ने मुझे इतना पोक किया, इतना ज़्यादा परेशान किया, कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था जस्ट टू फाइंड आउट अ न्यू हाउस। अ मैंने घर ढूँढने शुरू किए, और बस महाराज को एक इशारा किया कि गुरुजी, मुझे नहीं पता आपकी बेटी के लिए क्या अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे आप वो मुझे देना। संगत जी, मैंने घर ढूँढने शुरू किए। बट उससे पहले मैं एक और इंसिडेंट बताती हूँ आपको। 30th को जब मैं बड़े मंदिर गई, तो मुझे वहाँ पे कॉल आता है मेरे एक भाभी का, और वो कहते हैं कि मेरा नेफ्यू मुझे मिलने आना चाहता है, वो कनाडा से आया हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि आज तो मैं बाहर हूँ, आप कल ज़रूर आ जाना। एंड संगत जी, उस दिन भी वो वाटर इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो गए कि पूरा दिन प्लम्बर के साथ मैं लगी रही, और ये 2 महीने से ये टास्क चलता रहा। 10-12 दिन तो इतने ज़्यादा परेशानी वाले थे कि मैं अपने काम पे भी नहीं जा पाती थी। सारा दिन मैंने घर बैठना, कभी प्लम्बर ने ऊपर जाना, कभी नीचे जाना, बट नथिंग वाज़ वर्किंग आउट। एंड मैंने रोज़ गुरुजी को कहना कि गुरुजी, हम कितने तंग हो गए बताओ। ये कोई परेशानी है। एंड इट्स बीन 16 years since आई एम स्टेइंग इन दिस सोसाइटी। 16 साल हो गए, जब मेरे पापा की डेथ हुई थी 2010 में, तब से हम इस सोसाइटी में थे, और आज तक कभी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आई। बट हाँ, वही बात है कि कहते हैं कि गुरु महाराज आपके लिए ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं ताकि आप उस जगह से निकलो।
और गुरुजी ने रोज़ मुझे मैसेज देना, मैं तेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने तेरे पुराने लेख सारे फाड़ दिए और अब तेरी ज़िंदगी को मैं नई कलम से लिख रहा हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो और मैं कभी-कभी मैं तुम्हें ऐसी जगह से हटा देता हूँ, जहाँ तुम खुश रहना चाहते थे, बट मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजता हूँ, जहाँ तुम्हारी रूह को सुकून मिले। सो अ, तुम्हें उस जगह पे जाना है। और फिर घर ढूँढने मीन्स मेरे 31st को मेरे नेफ्यू और मेरी भाभी ना सब घर आए। संगत जी, जब वो घर आए तो मेरे मंदिर की जो लाइट्स थी, वो फ्लिकर हो रही थी। तो मेरा जो नेफ्यू था उसने देखा और उसने मुझे बड़ी सुंदर सी एक बात बोली। मुझे बोलता है कि बुआ, आपके ना घर आपके मंदिर की ना लाइट्स फ्यूज़ हो गई हैं, ख़राब होने वाली हैं, तो आप इस बल्ब को चेंज कर लो। तो मैंने ना उसको बड़ा हँस के जवाब दिया, मैंने कहा लाइट नहीं ख़राब हुई है। मैंने कहा गुरु महाराज साक्षात विराजमान है मंदिर में और वो अपनी प्रेज़ेंस दिखा रहे हैं, वो तुम्हारी बातें सुन रहे हैं और वो तुम्हें जवाब दे रहे हैं अपनी बातों से। तो अब वही बात है ना कि हम इन चीज़ों को मानते हैं बट बच्चे नहीं मानते इन बातों को, तो उसको लगा कि बुआ मज़ाक कर रही है। तो मैंने उसको बड़ी सुंदर सी बात बोली। मैंने कहा देख, हालाँकि संगत जी वो मानता है। मैंने उसको गुरुजी से कनेक्ट किया कनाडा में। वो मंत्र जाप भी करता है, जो मैं सत्संग उसको भेजती हूँ, वो सत्संग भी सुनता रहता था। और ये जब मैं शादी में गई खन्ना, तो वो वहीं से आया था और उसने मेरी बातें सुनी और उसका विश्वास गुरु महाराज पे बनना शुरू हो गया। तो जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल तू एक काम कर, अगर तुझे लगता है कि ये लाइट खराब है, मैंने कहा तू मंदिर में बैठ और मैंने कहा अपनी अरदास लगा गुरु महाराज को, जो तेरे मन में जो भी कोई बात है, जस्ट सिट विद गुरुजी एंड टॉक टू हिम। संगत जी वो बैठा मंदिर में और उसने कोई ना कोई बात की होगी गुरुजी से, जो भी उसके मन में था, मैंने नहीं पूछा। तो उसने जब वो बातें शुरू की गुरुजी से, जब उसने संगत जी अपनी आईज़ खोल ली, तो मेरे मंदिर में जो मोर पंख लगे हुए हैं, संगत जी वो मोर पंख इतनी ज़ोर-ज़ोर से झूलने लग गए, इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो हिलने लग गए और उसने मुझे आवाज़ें मारी कि बुआ, बुआ देखो, यहाँ तो कोई फ़ैन भी नहीं है, कहीं से कोई हवा नहीं आ रही, बट ये मोर पंख बहुत ज़ोर से हिलने लग गए। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा तुम लाइट पे शक कर रहे थे, तुम कह रहे थे कि ये लाइट खराब है, तो महाराज ने तुम्हें एक और चीज़, एक करिश्मा करके दिखाया कि ना तो ये लाइट खराब है और ना ये मोर पंख मेरी इजाज़त के बिना हिल रहे हैं। ये सब की सब मेरी ब्लेसिंग्स हैं। मैं साक्षात इस मंदिर में विराजमान हूँ और जो तुम मेरे से बात कर रहे हो, मैं वो बात को सुन रहा हूँ और मैं उस पे काम करूँगा। शुक्राना मालिक, आपने उन बच्चों पे विश्वास बनाया। फिर मेरी नीस आई हुई थी संगत जी, फिर उसने भी मुझे बोला कि बुआ मैं भी बैठूँ? तो मैंने उसको बोला कि हाँ, तुम भी बैठो। और संगत जी फिर उसने भी बैठ के गुरु महाराज से प्रार्थना की, अरदास की और फिर वही हुआ कि फिर वो मोर पंख बहुत ज़ोर-ज़ोर से झूलने लग गए। थैंक यू गुरुजी, आपने उन दोनों बच्चों को अपना प्यार दिया। उसके बाद गुरु महाराज, उसने मेरे को पूछा कि दी बुआ, ये आपने इतनी सारी बॉटल्स रखी हैं जल प्रसाद की, तो मैंने कहा ये बड़े मंदिर का है, तो उसने मेरे को बोला कि आप मुझे देंगे? तो मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर दूँगी इसमें से। संगत जी मैंने उसको बड़े मंदिर का जल प्रसाद दिया और जो-जो गुरु महाराज ने उसको ब्लेसिंग्स अपनी तरफ से देनी थी उस मंदिर में से, उन्होंने उसको वो सारी ब्लेसिंग्स दी उसके फ्यूचर के लिए। और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया। 1 बजे वो लोग आ गए थे, 6 सवा 6 बजे तक उनका बिल्कुल जाने का मन नहीं करा। संगत जी फिर हमने सॉन्ग्स लगाए, तो मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें सॉन्ग्स लगा के दिखाती हूँ। और संगत जी जब मैंने गज़ल्स लगाई तो मंदिर की जो लाइट्स थी वो उस बीट पे चलने लग गई। जब मैंने मीन्स फ़ास्ट सॉन्ग्स लगाए तो वो उस बीट्स पे चलने लगे और वो सब के सब बच्चे इतने हैरान, परेशान हो गए कि बुआ वाक़ई में दिस इज़ अ मैजिकल मोमेंट। सच में आपका विश्वास इतना पक्का है गुरु महाराज में कि गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेस करते हैं और गुरुजी सच में आपके घर
बैठे हैं, विराजमान हैं। सो थैंक यू गुरुजी, आपने उन बच्चों को अपने साथ जोड़ा। और संगत जी फिर इस बार जब दुगरी दरबार खुला तो गुरु महाराज ने मेरे नेफ्यू को अपने दरबार बुलाया और वो बच्चा अकेला गया वहाँ पे दरबार महाराज के, उनकी ब्लेसिंग्स ली उसने जाके और बड़े अच्छे से लंगर प्रसाद खाया। और वो बहुत इतना उसको मीन्स गुरुजी ने उसको अपनी तरफ खींचा और मुझे सुबह ही बोलता है, बुआ आज मैं ज़रूर जाऊँगा गुरुजी के दरबार, दुगरी जाऊँगा मैं। सो थैंक यू गुरुजी फॉर कनेक्टिंग हिम। मैं आज आपसे यही अरदास करती हूँ कि सारे बच्चे, जो भी यंग बच्चे हैं, आप सारे बच्चों को, संगत के बच्चों को अपनी शरण में लें, उनको अपना प्यार दें, उनका फ्यूचर सिक्योर करें गुरुजी। क्योंकि माँ-बाप हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। हमें पता है कभी न कभी किसी न किसी को जाना ही होता है ज़िंदगी में, बट आप एक अटल सत्य हैं। आपसे बेस्ट फ्रेंड, आपसे बेस्टेस्ट फादर, आपकी जैसी केयरिंग मदर हमें कोई नहीं मिल सकता। सो मैं आज आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि जितने भी यंग बच्चे हैं, सारे बच्चों पे आप अपनी कृपा बरसाएँ, सबको अपनी चरण शरण में लें और सब ते अपना मेहर भरिया हੱਥ रखो। सारिਆਂ ਦੇ फ्यूचर ਨੂੰ सिक्योर करो, सबको बड़ी अच्छी बरकतें, अच्छी नौकरियाँ, अच्छे बिज़नेस, अच्छी हेल्थ और अच्छी सोचियाँ दें, सोच अच्छी दें, ताकि वो उनका भी सबका नाम जप में, सिमरन में मन लगे और वो अपना फ्यूचर सिक्योर करें आपके साथ जुड़कर। हमें तो बहुत टाइम लग गया गुरुजी आपसे जुड़ते हुए, बट जो यंग जनरेशन है, मैं उन सब के लिए यही प्रार्थना करती हूँ आज आपसे कि आप सबको अपनी चरण शरण में लें गुरुजी। और फिर उसके बाद जब मैंने घर ढूँढने शुरू किए संगत जी, तो अम, बहुत सारे घरों की इन्वेंटरीज़ आई मेरे पास और वी स्टार्टेड फाइंडिंग द हाउसेस। सो 1 को देखा, 2 को देखा, देखने शुरू किए। संगत जी जब मैंने अपना डे स्टार्ट किया, फर्स्ट सोसाइटी जिसमें मैं अपने लिए घर देखने गई, वहाँ पे 4 टाइम्स 7 वाली कार खड़ी थी और महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। जब भी मैंने कोई घर देखना संगत जी, उसी वक़्त मुझे 777 और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देनी गुरुजी ने। मैंने अराउंड 8-9 हाउसेस देखे। कुछ घर बहुत पुराने थे और मन नहीं करा क्योंकि मैं बहुत क्रेज़ी हूँ सफाई के लिए, बहुत सफाई पसंद हूँ मुझे। अम, लाइट वाले और वाइट कलर्स के घर बहुत पसंद है। तो ऐसे करते-करते संगत जी फिर फाइनली देयर वर लास्ट 2 हाउसेस, 2 फ्लैट्स को मीन्स फाइनल किया, क्रॉस किया कि भई इन दोनों में से कोई एक। फिर जो भी मेरे आस-पास मेरे बड़े हैं, हालाँकि मेरी अपनी इमीडिएट फैमिली में से तो कोई भी नहीं है मेरे पास, बट एक बहुत प्यारा-सा गुरु परिवार गुरु महाराज ने दिया है। सो उनके साथ डिस्कस किया, उनको वो सोसाइटीज़ दिखाई जो मुझे घर ठीक लगे। और कुछ घर तो इतने गंदे थे कि मैं बाहर आके बस मैं गुरुजी को ये बोलती, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं चाहिए हमें। हम दोनों ने रहना है और बहुत साफ-सुथरा सा घर आपने ढूँढना है अपनी बेटी के लिए। और तो ऐसा करते-करते 2 हुए फाइनल और फिर उसमें से जब मैंने उनको दिखाया तो सबने, एक सोसाइटी थी उस पे सबने फाइनल किया कि यस, ये फाइनल है। एंड संगत जी, टू द बेस्ट पार्ट, सबसे सुंदर बात ये है उस घर की कि आई विल बी द फर्स्ट वन, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्लैट गुरुजी ने दिलवाया और आई विल बी द फर्स्ट वन टू बी इनटू दैट। सो शुक्राना गुरुजी, ये आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी क्योंकि गुरुजी भी बहुत सुंदर-सुंदर जगहों पे, उनको भी साफ-सुथरी जगहें पसंद हैं और मुझे पता था मेरा रब कोई सौखी जी जगह नहीं ਲੱਭਦਾ अपने वास्ते, कोई सोहनी ही जगह ਦਊਗਾ। मैंने रोज़ कहना, गुरुजी ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ने रहना, देखियो सोहनी जी जगह ਲੱਭ लियो अपने दोनों वास्ते। और वही हुआ, गुरुजी ने बहुत प्यारा घर ढूँढवाया एंड
3rd को मैं उसको देखने गई, सब कुछ फाइनल हुआ, बहुत अच्छे ओनर्स। थैंक यू गुरुजी फॉर दिस इमेंस ब्लेसिंग्स। रोज़ गुरुजी ने मैनू मैसेज देना, मैं तेरी नई ज़िंदगी दी शुरुआत करन लग्या, हुण तेरी ज़िंदगी चों मैं दुੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ फाड़ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, मैं तेरी ज़िंदगी बहुत सुनहरे अक्षरां विच लिखती, मैं तेरे लेख बदलते। सो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। हालाँकि कुछ मेमोरीज़ होती हैं हमारी पुराने घरों से, बट स्टिल अ, ज़िंदगी का नाम ही परिवर्तन है, और परिवर्तन में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। कई बार जगह बदलने से, इंसान बदलने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू जर्नी गुरुजी। अम, क्योंकि मुझे पता है अब ये जर्नी जो है ये आपके साथ है, और ये बहुत-बहुत बेहद खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। और 4th को, जब ये 3rd को सारी चीज़ें फाइनल हुई संगत जी, 4th को मुझे उन ओनर्स को मिलना था। एंड 4th को हमारी सिटी में बहुत रिनाउंड सिंगर हैं सतेंद्र सरताज, उनका शो था। मुझे बहुत दिन से उस शो की अपडेट्स आ रही थी, बट ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न्स मैं उसको फाइनल नहीं कर रही थी कि मुझे नहीं पता वर्क प्रेशर होगा, और उस दिन कुछ एक स्पेशल डे था, उस वजह से मैंने उसको फाइनल भी नहीं किया। बट करते-कराते संगत जी मेरे साथ एक बहुत अजीब-सा इंसिडेंट हुआ, और गुरुजी कहते हैं तुम कुछ लोगों के लिए अपनी ख्वाहिशों को मत दबाओ। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उन लोगों के लिए अपनी ख्वाहिशों को मत मारो, क्योंकि जो तुम्हारे सपने हैं, उनको पूरा करने का ज़िम्मा अब मेरा है। ऐसा कोई भी सपना नहीं होगा तुम्हारा, जो मैं अधूरा रहने दूँगा। एंड संगत जी, मुझे ये बात का पता लगता है 5 ओ क्लॉक, और मैं बैठती हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा गुरुजी को कि मेरे को ये शो देखना है या नहीं देखना है, व्हाटएवर इट इज़। बट ही नोज़ एवरीथिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड यू। संगत जी, कैसे मैजिक मोमेंट हुई, मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है, "ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ तेरे नाल एक बहुत ਵੱਡਾ चमत्कार होगा।" एंड संगत जी, इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। 5:30 ये माइंड में मेरे चीज़ आती है, कैसे गुरुजी मुझे एक कॉल करवाते हैं, और वहाँ से मेरे पास वीवीआईपी टिकट्स, पासेस मेरे पास पहुँचते हैं। और संगत जी, मैं और मेरी एक फ्रेंड मीन्स संगत में से ही है, तो हम लोग कैसे उस वेन्यू पे पहुँचते हैं, उस वेन्यू पे पहुँचने से पहले हम उस घर की डील को फाइनल करते हैं, उनको टोकन अमाउंट देते हैं, और संगत जी फिर मुझे कहते हैं, "जा हुण अज तू जशन मना, अज तू नच ला, और जाके अपनियां खुशियां दी तैयारी कर, जशन मना। हुण हुण तेरे कोल होर कोई बहाना नहीं हैगा।" एंड संगत जी, वो डील फाइनल होती है, टोकन अमाउंट देते हैं, फिर हम वेन्यू पे पहुँचते हैं। एंड इट वाज़ एन अमेज़िंग, अमेज़िंग थिंग कि जब वेन्यू पे पहुँचते हैं, हमसे पहले थोड़ी देर पहले ही वो शो स्टार्ट हुआ था, एंड वी वर ऑन द फ्रंट रोज़। इतना अमेज़िंग नज़ारा, इतने अच्छे से हमने शो देखा, बहुत एन्जॉय किया, बहुत डांस किया। एंड थैंक यू गुरुजी। जो कुछ सपने, जो इनर विशेज़ हमारे मन में होती हैं, जो हम किसी को नहीं बताते, वो आप कैसे पूरी करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स गुरुजी। मैं यही कहूँगी कि जो कोई नहीं कर सकता, वो आप करते हैं। इतने अच्छे पिता, इतने प्यारे पिता हमें कभी नहीं मिलने थे। मीन्स मैं तो यही कहूँगी कि एक रब जो इतना प्यार करता है अपनी संगत को, ऐसा रब हमें ढूँढने पे भी नहीं मिल रहा था गुरुजी। सो इन प्यार भरी यादों के लिए, इन प्यार भरी मेमोरीज़ के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। एंड आई जस्ट से कि सारी ज़िंदगी आप हमें ऐसे ही अपनी चरण छरन में बिठाए रखें, अपना सिमरन दें, अपना अमृत वेला बख्शें, और अपना प्यार देते रहें।
हम आपके प्यार के बिना बहुत बहुत अधूरे हैं और अब गुजारा नहीं है आपके बिना, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ये दिन आपके बिना कट ही नहीं सकते, बिल्कुल भी। बहुत बहुत ज़्यादा आदत हो गई है आपकी। सो आजकल रोज़ मुझे एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग सुनने को मिलता है, जो बार-बार मेरे रेडियो में, मेरे कानों में हमेशा गूंजता है, तेरे बिना ना गुज़ारा वे। तो वो ही वाला सॉन्ग है ये कि सानू तेरा ही सहारा है, तेरे बिना ना गुज़ारा है। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नीज़ ऑफ लाइफ। और इन दिनों में आपने बहुत सारे कामों की बरकतें दी, बहुत सारी पेमेंट्स दी और बहुत सारी अपने 777 के खज़ाने तो आपने इतने बरसाए हैं। जिस दिन मैंने घर फाइनल करने जाना था, मैंने जैसे ही एटीएम से पैसे निकाले संगत जी, और जब मैंने उनको चेक किया, महाराज ने उसमें अपनी 777 की ब्लेसिंग्स दी। सो शुक्राना गुरुजी, जब भी कोई काम शुरू करना होता है, आप अपना खज़ाना देते हो, अपनी ब्लेसिंग्स देते हो, और कैसे काम हो रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हैं। बस मैं यही कहूँगी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरु महाराज ने अपने दुगरी दरबार बुलाया। बहुत-बहुत अद्भुत नज़ारा, इतने प्यारे वहाँ पे एक लाइव सिंगर आए हुए थे, उन्होंने बहुत-बहुत मेस्मराइज़िंग सॉन्ग्स गाए, और उन चीज़ों से हर एक बात का जवाब मिल गया। और मैं अपनी दुगरी वाली जर्नी को बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप सबके साथ, कैसे महाराज ने सेवा दी और कैसे वो दर्शन दिए। बहुत-बहुत अद्भुत नज़ारा था। थैंक यू गुरुजी फॉर योर इमेंस ब्लेसिंग्स। इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और यही कहूँगी, गुरु महाराज को ट्रस्ट करें, उनको प्यार करें और सरेंडर कर दें, फिर देखें नज़ारे। गुरुजी फिर बहुत-बहुत अद्भुत चीज़ें करते हैं आपके लिए। वो दुनिया पलट देते हैं, आपको ऊपर लेके जाने के लिए। सो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, ये जर्नी फर्श से स्टार्ट हुई थी और आप उसको अर्शों पे लेके जा रहे हैं। सो इस फर्श से अर्श की जर्नी को देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। आई वाज़ स्टेइंग इन अ 2 बेडरूम फ्लैट, और अब गुरुजी ने बहुत सुंदर, बिल्कुल ब्रांड न्यू 3 बेडरूम फ्लैट ब्लेस किया है। सो उस ब्लेसिंग्स को देने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਚਰਨ ਚ ਰਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ अपना सिमरन दा नाम बख्शो, और आप सबको बहुत बहुत प्यार दें, पूरी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और शुक्राना करती हूँ रूहानी आंटी का कि वो अपनी सेवा देती हैं और हम सबको एक इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया, एक बहुत बड़ा सुंदर सा यूट्यूब वाला गुरु परिवार दिया हमें सबको, जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। और जब हम किसी का सत्संग नहीं सुनते बहुत दिन तक, बड़ी चिंता हो जाती है। जब गुरु महाराज को मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी उन आंटी का सत्संग नहीं आया, सो कैसे वो टेलीपैथिकली वो वहाँ तक पहुँचता है मैसेज, और फिर वो ब्लेसिंग्स गुरुजी उन तक पहुँचाते हैं, और फिर वो सत्संग मुझे सुनने को मिल जाता है। सो थैंक यू गुरुजी, ये डीप इनसाइड रिश्तों के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और इस प्यारे से गुरु परिवार को देने का बहुत शुक्राना। एंड शुक्राना टू रूहानी आंटी फॉर योर ब्यूटीफुल सेवा। ऐसे ही महाराज आपको अपनी सेवा में लगाए रखें, और आप ये सेवा करते रहें हमारे सत्संग शेयर करने की। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।